महालक्ष्मी नमः। सचिन जी, आपका बहुत बहुत आभार है, आपको शुभकामनाएं हैं। आपका ये चैनल बिजनौर हलचल बहुत अच्छा चल रहा है और इसके माध्यम से सबको बहुत अच्छी सूचनाएं मिल रही हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप खूब उन्नति करो। अब आप जो 5 दिन के कार्यक्रम को पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से करना है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि दीपावली का जो पर्व है ये 5 दिवसीय पर्व है। इसमें धनतेरस से और भाई दूज तक का त्योहार मनाया जाता है। प्रथम दिन धनतेरस, उसके पश्चात छोटी दिवाली, तीसरे दिन बड़ी दिवाली जिसे हम महालक्ष्मी पूजन कहते हैं, और चौथे दिन गोवर्धन पूजा जिसे गांव की भाषा में हम लोग गोधन कह देते हैं, और 5वें दिन भाई दूज। इस प्रकार से 5 दिन का यह त्योहार है और इसे बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। धनतेरस में धनवंतरी जी अमृत का कलश लेकर के समुद्र से निकले थे, इसलिए यह बड़ा विशेष पर्व है। इसे मूलतः धनवंतरी जयंती के रूप में भी हम मनाते हैं। लेकिन गृहस्थी जो है थोड़ा बहुत कुछ अपना सोना चांदी बर्तन आदि खरीद करके धनतेरस का पर्व मना लेते हैं। पर धनतेरस का जो पूजन है, पूजन के पश्चात यम का दिया अवश्य जलाना चाहिए और अपने घर के भीतर जो मुख्य द्वार है उसमें लंबी बाती का दिया तेल के माध्यम से जलाना है और तेल सरसों का होना चाहिए और वो घर के अपने गेट पे ही भीतर के साइड में जला करके रख देना चाहिए। पूरी रात जलता रहे ऐसी व्यवस्था कर देना चाहिए। यम का दिया जरूर जलाएं। यम के दिया जलाने से अपने पितरादि भी प्रसन्न होते हैं और धन धान्य की पूर्णता भी बनी रहती है। फिर छोटी दिवाली आती है। छोटी दिवाली भी दीपावली की ही तरह से है। उस दिन भी दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है। इसके पश्चात महालक्ष्मी का पूजन वाला कार्यक्रम अपना, जिसे हम बड़ी दिवाली कहते हैं, ये किया जाता है। और बड़ी दिवाली में विधिवत अगर आचार्य की व्यवस्था होती है तो उसको बुलाएं, नहीं तो स्वयं ही गणेश जी का, लक्ष्मी जी का पूजन करें, कुबेर आदि का पूजन करें। और उस दिन भी दीपावली की रात्रि में भी पूरी रात दिया जल सके ऐसी व्यवस्था अपने घर में करना चाहिए। साथ ही साथ ये जो दीप का कार्यक्रम है उसके बाद अगले दिन गोधन रखते हैं। गोधन जो गाय आदि पालते हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। साथ ही साथ अपने स्वयं के जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, और अपना कृषि प्रधान देश है तो उसकी बढ़ावा के लिए, साथ ही साथ हम पर्यावरण को शुद्ध रखें, ये भी एक इसके पीछे तर्क जुड़ा हुआ है, इसके सिद्धांत जुड़ा हुआ है। और फिर 5वें दिन भाई दूज, अपना भाई बहन का त्योहार है, पवित्र त्योहार है, उसको मनाना चाहिए। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम की हमारी ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हर्षोल्लास के साथ आप त्योहार को मनाएं। मुहूर्त की चिंता बिल्कुल भी न करें। जब भगवान का पूजन करेंगे वही मुहूर्त है। एक मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ जिसमें ये कहा गया है कि तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, ताराबलम चंद्रबलम तदेव, विद्याबलम देवबलम तदेव, लक्ष्मी पते ते ग्रीवम स्मरामी। जब भी हम नारायण का ध्यान कर लेते हैं उस समय वह लग्न शुभ हो जाती है, वह चंद्रबल ताराबल सब शुभ हो जाते हैं। इसलिए मुहूर्त की ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। आपका लक्ष्य जो है पूजन का होना चाहिए कि हमको अपने श्रद्धा भक्ति से, अच्छे मन से, हृदय से भगवान का पूजन करना है, माता लक्ष्मी का पूजन करना है, उनको प्रसन्न करना है। यह भाव हमारे मन में होना चाहिए। और जब भी आप भगवान का ध्यान करेंगे भगवान आपको सुख समृद्धि देंगे। पूजन करने से कभी ना तो दरिद्रता आती है ना ही कष्ट आते हैं, बल्कि दरिद्र और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए श्रद्धा भक्ति से, भाव से भगवान का पूजन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ओम महालक्ष्मी नमः।